नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और एक बार फिर हम बिहारी लेकर हम आए हैं। मैं और मेरी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ेंगी इस आधे घंटे के बुलेटिन में। बिहार चुनाव की हर तस्वीर, हर वो नजरिया, हर वो चुनाव प्रचार जहां से खबर बड़ी हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात मुंगेर की करेंगे, खास तौर पर मुंगेर हिंसा में एक बार फिर से श्वेता, जो आगजनी, जो बवाल की तस्वीरें आई, उसने हर किसी को परेशान कर दिया। चुनाव आयोग ने भी बहुत बवाल पूरे मामले पर देखते हुए एसपी और डीएम को हटा दिया है। लेकिन सोचिए, राजनीतिक पार्टियां ऐसी घटना में भी मौका देखती हैं। श्वेता, वाकई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। जब पहले दिन से वो तस्वीर आई है, कौन एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी रूह नहीं कांप उठी होगी उन तस्वीरों को देखकर कि कुछ भक्त हैं जो सिमट कर अपने देवी की मूर्ति के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, गोली चल रही है वहां पर। आज हर आदमी चाहता है कि लोग तह तक जाएं, इसके जांच बैठे इस पर। हालांकि जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन हुआ कैसे, क्यों हुआ? अगर एक अहिंसक भीड़ थी, वो बैठी हुई थी वहां पर, इस तरह से बल प्रयोग की जरूरत क्या पड़ी? अब एसपी को, डीएम को हटाया गया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इससे निकलेगा क्या, ये सबको देखना है। पहले अंजना, हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं जो विस्तार से बताएगा कि किस तरीके से मुंगेर में एक बार फिर से आज आगजनी हुई और बवाल देखने के लिए मिला। हंगामा बरपा है, बवाल है, आगजनी है। आक्रोश की आग सब कुछ राख कर देने पर उतारू। मुंगेर की गलियों में पुलिस के बूटों की आवाज गूंज रही है। 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड के बाद लगा था कि अब माहौल को शांत कर लिया जाएगा, लेकिन इंसाफ की मांग कर रही आक्रोशित भीड़ ने आज एसडीओ दफ्तर और एसपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। लोगों ने पत्थरबाजी की, उपद्रवियों ने कई थानों में आग लगा दी। 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आकलन करेंगे, कुछ भी है। ठीक है सर। फिर आपको उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई सर? उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई? निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। पूरब सराय थाने में आगजनी और बवाल हुआ तो डीआईजी की टीम मुंगेर की गलियों में उतर गई ताकि शांति कायम रहे। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी। कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसको भीड़ का पार्ट ना बने। आरोप है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामा हुआ तो आरोपों के मुताबिक पुलिस ने ही गोलियां चलाई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई घायल हुए। मगर पुलिस की माने तो गोली उपद्रवियों ने चलाई। जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की जांच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। इधर आक्रोशित लोग हंगामा कर रहे हैं, उधर मुंगेर की घटना पर कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया। चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुंगेर के डीएम और एसपी को हटा दिया है। जांच की जिम्मेदारी मगध के डिविजनल कमिश्नर को दे दी गई है। 7 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब मुंगेर हिंसा की जांच जारी है, साथ ही जारी है इस मामले पर जोरदार सियासत। मुंगेर से गोविंद के साथ आज तक ब्यूरो। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो हादसा है, ये जो वाकया है, इसने सबको हैरत में भी डाला है और दहशत में भी डाला है। लिपि सिंह जो कि एसपी हैं, जिन्हें अब जनरल डायर से जिनकी तुलना की जा रही है, वो बाढ़ इलाके की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं और जिस तरह का उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा था, जिस तरीके से 2019 के चुनावों के समय उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह के घर पे छापा मारा था, कई ग्रेनेड और बाकी असलहा बरामद किया था। उस समय इन्हें लेडी सिंघम भी कहा गया था। लेकिन आज की तारीख में ये जो घटना हुई है, इसकी तो कोई
कोई एक तरह से कहा जाए तो कोई बात ही नहीं की जा सकती है कि किस तरीके से कोई ऐसे आदेश दे सकता है। लेकिन अंजना, हल्ला बोल भी आप इसी मुद्दे पर कर रही थी और इसी पर आप चर्चा भी कर रही थी। क्या है आम राय इसको लेकर? अगर इस मामले को लेकर किसी ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं और किसी पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति इसका जिम्मेवार है, तो कौन हो सकता है वो? हमारे साथ तमाम मेहमान थे और खास तौर पर हमने इसीलिए कोशिश तो ये की थी कि डीजीपी कोई बिहार के फॉर्म में मिले, लेकिन हमें डीजी उत्तर प्रदेश तैयार हुए इस पर चर्चा करने के लिए। और उन्होंने सिरे से कहा कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके बाद से चुनाव आयोग के तहत कहने को तो रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम डिसीजंस जो हाईएस्ट ऑफिसर इन प्लेस डीएम और एसपी जो मौके पर होते हैं वही फैसला लेते हैं। और अगर गोली चलाने का फैसला वहां से लिया गया और दिया गया आगे, तो फिर ये फैसला उन्हीं का होगा, वही जिम्मेदार इसके लिए है। लेकिन देखिए ना कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन तो ढूंढ ही लिए जाते हैं, क्योंकि लिपि सिंह जो है वो बेटी है, एसपी जरूर है, यूपीएससी के थ्रू आई है, लेकिन उनके पिता चूंकि जेडीयू के नेता हैं आरसीपी सिंह, चूंकि रामचंद्र प्रसाद राज्यसभा के सांसद भी हैं जेडीयू की तरफ से, इसीलिए ये पूरा सियासी कनेक्शन। लेकिन मैंने यही सवाल फिर उन तमाम नेताओं से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या वहां से लिपि सिंह ने अपने पिता को फोन किया, पिता ने नीतीश से पूछा, फिर वहां से सिग्नल आया, इस तरह की बात करना। और मुंगेर को आप देखिए ना, जो लोग मुंगेर को जानते हैं श्वेता, वो जानते हैं कि यहाँ पर अवैध हथियारों का कारोबार किस तरह से रहा है। हमने अनेकों रिपोर्ट्स की है, मुंगेर में सांप्रदायिक हिंसा का भी एक इतिहास रहा है। सिर्फ इतना कहना है कि संवेदनशील घटना है, इसको पॉलिटिक्स के लिए मत उछालिए, क्योंकि एक तो पहले दौर का मतदान उसके साए में हुआ है, अभी 2 मतदान और है सिर्फ, इसलिए इस पर पॉलिटिकल फायदा मत उठाइए। लेकिन सवाल यही है कि एक मुद्दा है और इस पर घेर रही है नीतीश सरकार को तमाम विपक्षी पार्टियां, तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान। देखिए इस रिपोर्ट। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए। चुनावी मौसम में नेताओं की जुबान तेज है। कोई जंगल राज के नाम पर डरा रहा है तो कोई बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे रहा है। तेजस्वी के तीखे तेवर के बीच आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेने की सलाह दी गई है। बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार जी के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने को दौड़ते हैं। युवा शब्द कहो तो लाठीचार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशाहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो चुके हैं। अब उन्हें रिटायर करें। रैलियों में तेजस्वी से लेकर चिराग तक नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करेगी? अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में जाता, कहीं बाहर नहीं जाता, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में जाता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में आय नहीं आएगी, कमाई नहीं करेगा, तब तक बिहार से हम लोग गरीबी नहीं हटा सकते और मुख्यमंत्री ये काम नहीं करते। उधर नीतीश भी रैलियों में भड़के नजर आ रहे हैं, जो बार बार आपा खो रहे हैं। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है। आगे की लड़ाई के लिए पार्टियों ने हमले तेज कर दिए हैं। जाति, रोजगार, गरीबी, जंगल राज, हर वो मुद्दे जो वोटरों को खींच सके, मंचों से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भाषाएं मर्यादा खो रही हैं। राजनीतिक नीतीश के अनुभव को रिटायरमेंट की नसीहत दी जा रही है, तो तेजस्वी के युवा चेहरे को लालू के जंगल राज का इतिहास याद दिलाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। बड़ी पेचीदा सी स्थिति हो जाती है यहाँ पर। तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर
जो एनडीए के सभी मंचों से उनको अनुभवहीन कहा जाता है कि किस तरीके से संभालेंगे। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज का युवराज भी करार दिया था, लेकिन ये अनुभव वर्सेस युवा जोश की जो लड़ाई है उसमें अंजना ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के अनुभव को उनके विपरीत ले जाना चाह रहे हैं तेजस्वी, और सीधे तौर पर उनकी थकान की बात कर देते हैं और ये बात कर देते हैं कि अब बहुत लंबे समय तक कर लिया, अब इनसे आगे कोई काम नहीं हो रहा है। और इसको लेकर बार बार वो करते हैं, और जितनी बार जो मतलब जिस क्राउड को वो अपील करते हैं वो इन चीजों को बहुत पसंद भी कर रही है, तेजस्वी के इस अंदाज को जिसमें वो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार से होगा नहीं आगे। अंजना, बिल्कुल, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और चौथी बार सीएम की रेस में है नीतीश कुमार। इसका फायदा उठाते हैं तेजस्वी, और शायद जो लोगों में ये भावना है कि क्या हुआ, नीतीश कुमार को फिर मौका दिया जाए नहीं दिया जाए, वही जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनको वो रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री ने जंगल राज का युवराज उन्हें कहा, और आज राज तिलक का कारवां पहुंचा है छपरा। छपरा देखिए पारंपरिक रूप से सीट रहा है अभी पिछले कुछ दशकों से लालू प्रसाद यादव का। हालांकि इस जगह को तो याद किया जाता है छपरा से 20-25 किलोमीटर दूर सितारा दियाब के लिए, जहां से जेपी का जहां पर जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पर मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें पिछले 1-2 चुनाव से, चाहे वो एक वक्त पर राबड़ी देवी को खुद राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया, चाहे वो उसके बाद यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी रणधीर सिंह को हरा दिया यहाँ पर बीजेपी के विधायक ने, तो ऐसे में अब लग रहा है जैसे यहाँ पर छपरा जो गढ़ एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव का माना जाता था वो फिसल रहा है उनके हाथ से। तो मैं लोगों से बीच सड़कों पर गई श्वेता, ये जानने के लिए कि उनका क्या अब मानना है, क्या उनके पास कोई वजह है खास कि अब वो आरजेडी को पूरी तरह से निगेट कर रहे हैं, उसको नहीं वोट देना चाहते हैं, किस पर उनको अब भरोसा है, ये हमने इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश की है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के आगे छपरा के मेन चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव का छपरा गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते 1-2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी को पीछे छोड़कर यहां पर अपना वर्चस्व बनाया है। इस बार जब चौथी बार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनकर मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं, तो छपरा की जनता क्या सोचती है उनके बारे में, या फिर लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव के बारे में, आइए छपरा की जनता से जानते हैं। सड़क किनारे ठेले की मिठाई में जिसमें आपको लड्डू से लेकर रसगुल्ले, रबड़ी सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहां से जनता की आवाज आप तक पहुंचाते हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, किसका पलड़ा भारी है? नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, मतलब प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार बने रहेंगे। विनाश कर दिए नीतीश कुमार छपरा में, आरजेडी तेजस्वी। हम तो मोदी जी की तरफ से विकास बहुत हुआ है छपरा में। नीतीश कुमार करेंगे ना, प्रधानमंत्री तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री। हाँ, नीतीश कुमार भी बहुत विकास किया है। अभी तक छपरा में जो भी काम हुआ है वो लालू यादव के द्वारा ही हुआ है। यूनिवर्सिटी का काम हो, फिर यहाँ से राबड़ी देवी क्यों हार गई? हारने का कारण जो है ना, ये जो मोदी लहर था उस समय, मोदी लहर होने के कारण विकास हुआ है छपरा में। क्या है आपका मुद्दा, क्या है, किस पर भरोसा? यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आज से जो 15 साल 20 साल पहले जो छपरा था वो आज भी है। परिवारवाद के कारण राजद खत्म हुए जा रहा है और जातिवाद के कारण। सरकार किसी का भी हो, मगर सेंट्रल से जो गवर्नमेंट है और स्टेट से होगी तभी हमारे विकास, बिहार की विकास हो सकती है। क्या लगता है किस पर भरोसा होता है? किसको कहा है जाए बताइए, किसी को जितवाओ तो ये अपने रहता है, लेमटेन का दासा है, कोई विकास नहीं हुआ है। चुनाव में आप लोगों को किस पर भरोसा हो रहा है, क्या लग रहा है? बेशक मोदी जी पे एंड सीएन गुप्ता पे, ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों काम कर रहे हैं मोदी जी, हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं इनसे। एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव का गढ़ था, अब बिल्कुल नहीं, उनसे तो हम लोगों ने 5 साल में बिल्कुल जंगल राज था, सो अभी तक हम लोगों ने भूला नहीं है कि उन्होंने कितना गंदा वाला काम किया है। सबको गद्दी चाहिए, बस सब एक जैसे जी। तो छपरा की गलियों पर हमने लोगों से जाना क्या उनकी राय है, क्या सोच है। एक वक्त पर लालू का गढ़ था, लेकिन अब उसे जंगल राज के तौर पर लोग याद रखते हैं।
हालांकि ये भी उनका कहना है कि किसी भी पार्टी ने पूरी तरह से उनकी जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। कैमरामैन संजय के साथ अंजना ओम कश्यप, छपरा, आज तक। मुझे लगता है इलेक्शन दर इलेक्शन हम लोग इन तमाम शहरों में जाते हैं। छपरा क्योंकि यहाँ पर अब राजीव प्रताप रूडी एक वक्त पर सांसद थे, सारण से है, और एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी वो रहे थे, तो हमने कोशिश की कि वहां पर भी जाके देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए श्वेता, अगर इस पूरे इलाके को देखें, छपरा, सिताब दियारा, जहां से जयप्रकाश थे और जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है, एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत उन्होंने पूरे बिहार की जो यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ गया है, अमिट हो गया है। क्योंकि जितने भी नेता, ये जो नई पीढ़ी हम देख रहे हैं, चाहे वो लालू हो, नीतीश हो, रविशंकर प्रसाद जैसे सभी छात्र युवा के तौर पर उनके साथ जुड़े थे। उनका जन्म यहीं पर सिताब दियारा में हुआ था, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। तो इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा छपरा से ही सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भिखारी ठाकुर जैसे विभूतियों का जो जन्म हुआ है इन जगहों पर। लेकिन जिस तरह का परिवर्तन होना चाहिए वो बहुत दिखता नहीं है, और कई बार बहुत अफसोस भी होता है कि जब हम बिहारी कार्यक्रम में हम लोग इन बिहार के हिस्सों की तस्वीर दिखा रहे हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ नहीं दिखाई देता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ढांचा है, पॉलिटिकल पार्टीज, और ये तो हर जगह ही लोग कहते हैं कि इलेक्शन आया, नेताजी आए, उसके बाद नतारत। ये जब तक ये सांठगांठ नहीं टूटेगा, जब तक निवेश ऐसी जगहों पर नहीं होगा, जब तक शिक्षा, मैं जहां से गलियों से गुजर रही हूँ, जबरदस्त जल जमाव है। अब सोचिए आप, मतलब आप डेली जिंदगी में जब ऐसी चीजों से उलझते रहेंगे तो आगे का क्या है। मतलब इस जहां हम जिस स्कूल से बहुत भाभी, हमने इसको लाइटिंग वाइटिंग करके बहुत सुंदर बना दिया है, लेकिन इसके चारों तरफ कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, और उसके बगल में फिर पूरा अपार्टमेंट है, और वो वैसे ही जल जमाव हुआ है कई हिस्सों में। ट्रैफिक का वही हाल है। ये सूरत नहीं बदलती है, ये बहुत अफसोसनाक होता है, खासतौर पर जब ऐसे शहरों में आप पहुंचे श्वेता, जो इतिहास के धरोहर के तौर पर है। मुझे वही लगता है अंजना कि बाकी अगर आप राज्यों में देख लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र को, अपने चुनाव क्षेत्र को, अपने विधानसभा क्षेत्र को डेवलप कर ले, तो मुझे लगता है उससे बेहतर मॉडल उसके लिए क्या होगा। और जो बाहर से आकर भी देखेंगे, आपके क्षेत्र से पहचाना जाएगा। लोग कहेंगे कि फलां के समय में हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों बिहार में यह परंपरा नहीं रह गई। अगर मुलायम सिंह यादव को क्रिटिसाइज भी इसके लिए किया जाता है, लेकिन सैफई को जाकर देखिए, वो अलग तस्वीर नजर आती है। लालू प्रसाद यादव जिस क्षेत्र को अपना कह रहे हैं, जहां से चुनाव लड़ते रहे, इतने समय दबदबा रहा, क्षेत्र तो रहता है आपका, लेकिन वहां पर निशान आपने क्या छोड़े। लेकिन छपरा की आप बात कर रही हैं, पूरे बिहार को देख लीजिए, एकमात्र शहर रह जाता है पटना। जब तक अविभाजित बिहार था तब तो फिर भी झारखंड, रांची, बोकारो, 3 वहां के शहर जुड़ जाते थे, लेकिन अब तो पटना को छोड़कर आपको कोई शहर नहीं दिखेगा। छपरा की दिक्कत भी यही, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा नाम है। अब पटना में ही, पटना साहिब का जो विधानसभा इलाका है अंजना, वहां के दीदारगंज में गई, वहां पर मल्लाहों की बस्ती भी है, कई और लोग भी वहां पर रहते हैं। आप देखेंगे ये रिपोर्ट तो आप हैरान रह जाएंगी। प्रदेश की राजधानी है, आपको देश के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। हम दिखाते हैं गंगा किनारे ये बसी हुई बस्ती किस हालात में ये रह रहे हैं, क्या मांग ये कर रहे हैं, देखिए। एक और अविरल बहती पतित पावनी गंगा, और दूसरी तरफ बिना ट्रीटमेंट इस समूचे इलाके का सीवेज जो जाकर गंगा जी में मिल रहा है। हम पटना के दीदारगंज इलाके में हैं, जो कि विधानसभा की सीट के हिसाब से पटना साहिब में पड़ता है। इस इलाके में रहने वाले लोग किस तरह की परिस्थितियों में रह रहे हैं, ये हमें लगता है कि पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बस्ती है और यही ये कूड़े का अंबार। जी, यही सारा कूड़ा फेंकाता है और नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वार्ड पार्षद बोलता है कि डेली गाड़ी आएगा सुबह शाम, लेकिन सुबह में 1 गाड़ी 2 गाड़ी आती है, उसके बाद गाड़ी नहीं आती है, तो हम लोग को मजबूरन कूड़ा करकट बाहर फेंकना पड़ता है। ये बताइए कि आप लोगों का गुजर बसर क्या होता है, क्या काम करते हैं यहाँ पे? बाजार में, दिहाड़ी में करते हैं, मजबूर। इन लोग का मछली का बिजनेस है, बाजार से यहाँ आप लोग को क्या दिक्कत है? बहुत सा दिक्कत है, जैसे नगर निगम एक तो आता नहीं है, रोजगार की कोई ये नहीं है, गवर्नमेंट आई भी है, आती भी है तो एक बार सिर्फ वोट मांगने, उसके बाद चली जाती है। हम लोग का गर्द में जीवन बीतता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग का बहू बेटियाँ पढ़ने लिखने नहीं जाती है, यहाँ पर कोई सा
उच्च विद्यालय बगल में नजदीक में नहीं है। आप लोग में कितने हैं जो मछली पकड़कर यहाँ पर अपना जीवन चलाते हैं? पकड़ते हैं मछली तो लोग बहुत गंदा बात करता है, गाड़ी भगता है, छीन लेता है। जाते हैं तो है भैया ना ले लेते हैं मछली। तो सुरक्षा नहीं है आप लोग को? कुछ नहीं। मेरे पापा भी मछली मारते हैं। मछली पकड़ जी मैम। तो उसमें कैसा चल रहा है? मतलब लोग सोचेंगे गंगा जी बह रही हैं, आप लोग अच्छा कमाई हो जाता होगा। जी अच्छा ही चलता है। अच्छा चलता है जी मैम। लेकिन इस व्यवस्था में रहना पड़ता है। यस मैम, ये बहुत व्यवस्था खराब है। मेनली यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे शराब उराब बिकते रहता है। यहाँ 80 अवैध। यस मैम। तो ये बताइए कि छठ पर्व के टाइम ये नाला बंद होता है? नहीं बंद होता है। तो व्रती लोग जो होती हैं तो उस टाइम ये नाला से आते रहते हैं? वैसा ही जाते हैं। वैसा ही रहते हैं। नाला वैसी रहता है, नाला वैसी चलते रहता है, नाला चालू रहता है, नाला थोड़ी बंद होता है। तो महापर्व के टाइम भी नहीं बंद होता है। आप लोगों को इस गंदगी में जीना पड़ता है सबको। हाँ, खुद हम लोग साफ सुथरा करते हैं जी। कुछ फंड भी आता है तब ये जगह 8% होता है क्या कि खुद धर लेते हैं। कुछ काम नहीं कर, एक आध को भेजाते हैं और बाकी सारा पैसा पचा जाते हैं और कुछ नहीं। पूरा मोहल्ले वाला सब मिलके करते रहता है, साफ करना पड़ता है। अच्छा, आप में से कोई एक भी आदमी है जो सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक है? एक भी आदमी नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ऐसा अगर नहीं सोच रहा है तो सोचना उन लोगों को होगा जो प्रतिनिधित्व करते हैं इनका। अगर वोट पा लिया है तो उसके आगे काम क्यों नहीं होता? आंखों से देखकर कोई खुद सोचे, क्या यहाँ इंसानी बस्ती बस सकती है? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना आज तक। नाक के नीचे राजधानी पटना में ऐसी तस्वीर, और तब सोचिए जब नमामि गंगे का फंड भी इसके लिए आवंटित रहता है। अभी के लिए हम बिहारी में अंजना और मुझे दीजिए इजाजत।